अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं हवाई जहाज में सफर के दौरान थर्मामीटर ले जाना कितना खतरनाक हो सकता है। और आप एक ऐसी लड़की के बारे में भी जानेंगे जो मर्द की शक्ल में आकर जंग में लड़ती रही। और आपको ये जानकर हैरानी होने वाली है, एक ऐसी जगह जहां लोहे की बारिश होती है। आज की वीडियो में आप ऐसे ही धुआंधार, इंटरेस्टिंग लेकिन कॉमन फैक्ट्स को जानने के लिए अपने दिलो दिमाग को थाम कर बैठिए। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। दोस्तों चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, हम इससे पहली वाली वीडियो में बात कर रहे थे कि अमीर लोगों की कुछ मुश्तरक आदात के बारे में। इसी सिलसिले की कड़ी को मिलाते हुए अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। याद रखें, इससे पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस लिंक से वीडियो को देख सकते हैं। अमीर लोगों की दूसरी आदत ये होती है कि वो कारोबार में बिला सोचे समझे खतरात को मोल नहीं लेते, बल्कि वो अच्छी तरह सोचे समझे और नपे तुले रिस्क लेते हैं। जो लोग आगे नहीं बढ़ सकते उनमें एक बड़ी गलती ये होती है कि वो रिस्क लेने से डरते हैं या बगैर सोचे समझे रिस्क लेते हैं और नुकसान उठाते हैं। मिडिल क्लास और अमीर लोगों में एक फर्क ये है कि अमीर लोग रिस्क के मुतालिक डर को दिल से निकाल देते हैं, जबकि मिडिल क्लास रिस्क के सामने हथियार डाल देती है। अमीर लोगों में तीसरी आदत ये होती है, वो सखी और फयाज होते हैं। मिडिल क्लास के लोग अमूमन यकीन रखते हैं कि वो दूसरों को देने की इस्तिताअत नहीं रखते, जबकि अमीर लोग फयाजी को लाजमी अमर जानते हैं। ये लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि इंसान जो बोता है वही काटता है। वो पैसे को एक बीज के तौर पर देखते हैं। कैथी कैमरॉन के मुताबिक अमीर लोगों में चौथी मुश्तरक आदत ये होती है, वो कभी भी आमदनी के एक जरिए पर इक्तफा नहीं करते, बल्कि वो एक वक्त में कई जराए आमदन रखते हैं। अगर एक जरिए से उन्हें नुकसान हो या आमदनी बिल्कुल खत्म हो जाए, वो उन्हें बाकी जराए से आमदनी होती रहती है और उनकी माली हालत ज्यादा मुतासर नहीं होती। अमीर लोग इस बात पर भी यकीन रखते हैं कोई दूसरा न सिर्फ उनके काम कर सकता है बल्कि उनसे बेहतर कर सकता है। जो लोग कारोबार में दूसरों पर इन्हिसार करने से डरते हैं उनको भी इमारत की मंजिल तक पहुंचने में दुश्वारी होती है। इसकी मिसाल आप ये ले सकते हैं, एक माहीगीर, उसके पास एक जाल हो और दूसरे के पास 5, तो उनमें से कौन ज्यादा मछलियां पकड़ेगा। अब ये बात यहाँ नागुज़ीर है कि वो माहीगीर जिसके पास 5 जाल हैं, उसे दीगर लोगों पर इन्हिसार और भरोसा करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 2, साइंसदान अपनी अपनी फील्ड में दिन रात मेहनत और तजुर्बात से लोगों को फायदा देने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी तहकीकात से हमारा दिमाग भी हैरान हो जाता है। साइंसदानों को जमीन से दूर, बहुत दूर एक अनोखा सयारा दरियाफ्त हुआ जहां रात के वक्त फौलादी यानी लोहे के ज़रात की बारिश होती है। इसका दर्जा हरारत 2400 दर्जे सेंटीग्रेड है, जो कि उसे जहन्नुम बनाने के लिए काफी है। इस शदीद दर्जा हरारत पर उसकी सतह पर पाया जाने वाला फौलाद भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो फौलाद के ज़रात दोबारा ठंडे होकर पिघले हुए लावे की सूरत में सैयारे की सतह पर बारिश की तरह बरसने लगते हैं। सैयारे को WASP 76b का नाम दिया है। क्या ये एक जहन्नुम से कम नहीं जो इस दुनिया में ही देखी गई है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं हवाई सफर के दौरान थर्मामीटर साथ ले जाना आपके लिए खतरा बन सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। थर्मामीटर में पारा या मरकरी को यूज किया जाता है। मैं डिजिटल थर्मामीटर की बात नहीं कर रहा। इस पारे की वजह से ये जहाज में ले जाना सख्त खतरे का बायस बन सकता है। जहाज को बनाने के लिए एल्यूमिनियम की धात को इस्तेमाल किया जाता है। ये धात वजन में भी हल्की और देरपा भी होती है। पारा इस धात को पिघला के रख देता है। आप इसकी वीडियो भी देख लें। अगर कोई पैसेंजर थर्मामीटर को हवाई जहाज में ले आए और वो गलती से टूट जाए तो वो तमाम पैसेंजर के लिए खतरे का बायस बन सकता है, क्योंकि पारा हवाई जहाज की सतह पर सुराख कर देगा। फैक्ट नंबर 4, लैरी पेज एंड सर्गेई ब्रिन ये गूगल कंपनी के मालिक हैं। ये इस वक्त दुनिया के 6ठे नंबर पर अमीर तरीन लोग हैं। ये लोग इतने अमीर हैं कि इनके लिए जाती जहाज खरीदना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर हम इनके आम इस्तेमाल में रहने वाली गाड़ी की बात करें तो उनके स्टैंडर्ड से काफी कम है, क्योंकि ये बहुत महंगी गाड़ी का शौक नहीं रखते। इनके पास आम सी टोयोटा कंपनी की प्रियस गाड़ी है, या फिर ये कह ले कि ये गाड़ियों पर अपनी रकम को जाया नहीं करना चाहते। फैक्ट नंबर 5, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। परिंदों के बगैर दुनिया में खूबसूरती मुकम्मल नहीं हो सकती। कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो चींटियों से अपने जिस्म की हिफाजत करते हैं। इसको साइंस में एंटिंग कहते हैं। परिंदे दरअसल पैरासाइट से मुकम्मल निजात के लिए ऐसा करते हैं। पैरासाइट्स ऐसे जानदार होते हैं जो किसी भी दूसरे
हुए जानदार के जिस्म से अपनी खुराक लेते हैं और उस जानदार को उसके बदले में नुकसान भी देते हैं। एक आम सी मिसाल से समझे, अगर मच्छर को देखें, वो आपके जिस्म से अपनी खुराक तो लेता है और साथ में नुकसान भी देता है, तो इसको पैरासाइट कहते हैं। इसी तरह परिंदों के ऊपर भी कई दफा पैरासाइट्स का हमला होता है। कुछ परिंदे चूंटियों के पास जाकर अपने पंख को फैला देते हैं, उससे चूंटियां उनके पंख पर चढ़ जाती हैं और फार्मिक एसिड को परिंदे के जिस्म पर छोड़ देती हैं, जिससे पैरासाइट्स का मुकम्मल खात्मा हो जाता है ना मजे की बात। फैक्ट नंबर 6, आपको ये जानकर हैरानी होगी, दुनिया में एक ऐसा सिटी जिसने कभी बारिश ही नहीं देखी। ये सिटी चिली के एक सहराई इलाके में है। इस सिटी का नाम कलामा है। इस सिटी को दुनिया का खुश्क तरीन या ड्राईएस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। इस सिटी में एवरेज बारिश 0.2 इंच सालाना रिकॉर्ड की गई। ये बहुत ही खुश्क जगह है। फैक्ट नंबर 7, इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर और दुनिया का 5वां बड़ा शहर है। इसको आमतौर पर बड़े आजम यूरोप में समझा जाता है, लेकिन ये एक ऐसा शहर है जो आधा बड़े आजम एशिया और आधा बड़े आजम यूरोप में है। और ये शहर भी 2 हिस्सों में, एक यूरोपियन और दूसरा एशिया में। ये दोनों हिस्से एक मशहूर पुल जिसे बॉस्फोरस पुल कहते हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी जलती हुई आग का साया देखा? क्या आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हम तो ये ही समझते हैं कि रोशनी में हर चीज का साया होता है, तो फिर आग के साथ ऐसा क्यों नहीं? अगर आप माचिस की तीली को लें तो उसका अपना तो साया होता है। अगर हम उससे आग को जलाएं तो उससे निकलने वाली आग का साया नजर नहीं आएगा। आप उसे आजमा कर भी देख सकते हैं। जब आप माचिस को जलाएंगे तो उस वक्त छोटा सा साया नजर तो आता है, लेकिन जलने के बाद आग का साया नजर नहीं आता। जो छोटा सा साया नजर आता है वो दरअसल आग पकड़ते साथ ही निकलने वाले धुएं का साया होता है। ऐसा ही मोमबत्ती के साथ भी है। आपको मोमबत्ती का साया तो नजर आएगा, लेकिन उसके फ्लेम यानी आग का साया नजर नहीं आएगा। असल में साइंस ये है कि माचिस या मोमबत्ती की आग खुद ही एक रोशनी है, तो उसको अगर दूसरी रोशनी के सामने भी लाएंगे तो फिर भी उसकी रोशनी नहीं बनेगी। अगर आपने आग का साया देखना भी हो तो उसके मुकाबले में बहुत ही तेज रोशनी लानी पड़ेगी, फिर आग का साया नजर आएगा। फैक्ट नंबर 9, जब सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है, तब तालाबों, झीलों और समंदर का पानी जम जाता है। ठंडे पहाड़ी इलाकों के लिए ये काम सी बात है, लेकिन फिर भी इस जमे हुए पानी में रहने वाली आबी हयात या जानवर नहीं मरते। बर्फ की बनी चादर के नीचे भी ये जानदार पानी में कैसे जिंदा रहते हैं? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? अगर नहीं तो हम बताते हैं। असल में झीलों और तालाबों में सिर्फ पानी की ऊपर वाली सतह ही जमकर बर्फ में बदलती है। नीचे वाले पानी का टेम्परेचर उस सतह से ज्यादा होता है और ऊपर बर्फ की तह एक कवरिंग की तरह नीचे वाले पानी को मजीद ठंडा करने से बचाती है। इसलिए नीचे का पानी जमता नहीं और लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसीलिए सारे जानदार इस पानी में रहकर मरने से बच जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, दुनिया के हर मुल्क में कुछ न कुछ अछूती बातें, मुकामात और त्योहार वगैरह होते हैं जिन्हें देखकर हैरत होती है। जापान में हर साल होने वाला की ट्रक गार्डन मुकाबला उन्हीं में से एक है। जापान में लोटस सुजुकी से कुछ बड़ी गाड़ियों को कीटोरा कहा जाता है, यानी की ट्रक, जो वहाँ तामीरात से लेकर ज़राअत तक जिंदगी के हर शोबे में बकसरत इस्तेमाल होती है। ये गाड़ियाँ अगरचे जापान में ही इजाद हुई, लेकिन आज ये एशिया के ज्यादातर ममालिक में मुख्तलिफ नामों से सड़कों और पगडंडियों पर दौड़ती नजर आती हैं। की ट्रक गार्डन मुकाबला जापान फेडरेशन ऑफ लैंडस्केप कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से मुनक्कद किया गया। जैसे किसी जमाने में कराची की W11 बसों का आराइशी मुकाबला होता था। इस मुकाबले में शरीक होने वाले ट्रक मालकान अपनी अपनी कीतवारा पर छोटे छोटे बाग सजाकर लाते हैं, जिन्हें देखने के बाद मुकाबले की इंतजामिया ये फैसला करती है कि किस गाड़ी पर लगाए गए बागीचे को इनाम दिया जाए। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है सोते हुए हमारे सेंस ऑफ स्मेल काम नहीं करती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर मोड में होती है, जिससे वो हमारे जिस्म के कई हिस्सों को आराम देती है। इसीलिए जब हम सोते हैं तो सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट सेंसेस ही एक्टिव होते हैं। फैक्ट नंबर 12, अगर किसी धात या मेटल के बारे में सोचें तो हमेशा कोई सख्त या ठोस चीज ही जहन में आती है। एक मेटल गैलियम के नाम से है। इसमें एक खास बात यह है कि ये धात 29.76 सेल्सियस टेम्परेचर पर पिघल जाती
जाती है। मतलब अगर आप इस मेटल को हाथ से पकड़े तो हाथ में आते ही पानी की तरह ये पिघलना शुरू कर देगी। है ना इंटरेस्टिंग चीज। फैक्ट नंबर 13, एक वक्त ऐसा था जब औरत को जमाने में कोई खास मुकाम हासिल नहीं था, लेकिन उस वक्त भी कुछ ऐसी औरतों की मिसालें मिलती हैं जिन्होंने उसका मुकाबला अपनी जिन्स को छुपाकर किया। एलिजा बर्नर स्ट्रोम ने 1809 में स्वीडिश फौज में शमूलियत इख्तियार करने के लिए उस वक्त मर्द का रूप धारा जब उनका मुल्क रूस से लड़ रहा था। एलिजा की मुलाकात बर्नार्ड सर्विनियस नामी फौजी से हुई। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हुई, उन्होंने शादी कर ली। लेकिन जब रेजिमेंट ने लड़ाई छोड़ दी तो एलिजा के लिए ये मुश्किल खड़ी होगी। वो चाहती थी कि वो अपने शोहर के साथ रहे और उसी के सामने मरे। चुनाचे उसने अपनी जिन्स छुपा ली और फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। मगर एलिजा ने खुद को एक ज़हीन फौजी भी साबित किया। कहा जाता है कि वो गोला बारूद जमा करके अपने साथी फौजियों तक पहुंचाती थी, मगर बाद में उसका राज खुल गया और उसे मुलाजमत से निकाल दिया गया। पहले तो उसके शोहर के बारे में समझा गया वो दौरान जंग मर चुका है, मगर बाद में पता चला वो तो एक जंगी कैदी बन चुका है। जंग के बाद दोनों आपस में मिल भी गए थे। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। अगली वीडियो के आने तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।